Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम मदन लाल हरित है। हम पिछले 50 साल से ज़्यादा राजनगर गाजियाबाद में रह रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्वदेशी कंपाउंड में है। ये हमने 2022 में बनाई और हम इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में डील करते हैं। इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल मीन्स ऑल टाइप ऑफ टेक्सटाइल विच आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड वी आर सप्लाइंग एंड मैन्युफैक्चर of filter bags, dust collector bag, sparkler cloth, centrifuge bag, all type of bags which are being used in chemical industries. बचपन मेरा जैसे और लोगों को बीतता है वैसे ही बीता। हम गरीब परिवार से थे, हम शादिया में रहते थे। मेरा जन्म 1955 में हुआ और मैंने गांधी में मेमोरियल स्कूल शादिया से हाई स्कूल किया। उसके बाद मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में हिंदू कॉलेज से किया, फिर मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया। उसके बाद मैंने सिंडिकेट बैंक में एज डायरेक्ट ऑफिसर ज्वाइन कर लिया इन द ईयर ऑफ 1978। आफ्टर दैट आई वाज पोस्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस एंड वर्क एज ए मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर्स। After that, in 1995, I have taken a VRS. I have resigned from the bank in 1995 and started business of industrial textile. ये बिजनेस मैंने बैंक में रहते हुए 1992 में भी स्टार्ट कर दिया था ताकि जिससे कि मुझे आगे भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। बैंक में क्या होता था, पोस्टिंग बहुत प्रॉब्लम होती थी। रूरल एरिया में भेज दिया, कहीं रिमोट एरिया में भेज दिया और बच्चे ग्रोइंग स्टेज पर थे। उस समय बच्चों को छोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने एक डिसीजन लिया, ऑल्दो एवरीबॉडी वाज नॉट एप्रिशिएटिंग माय डिसीजन कि आप इतनी बढ़िया बैंक की सर्विस छोड़ के अपने बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया, तो मैंने स्टार्ट किया बिजनेस। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रभु सिंह हरित, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया अपने जीवन में और वो एक गरीब परिवार और गांव से रहने वाले थे। उनके पास ज़मीन थी, थोड़ी बहुत ज़मीन थी, उसी से खेती होती थी, उससे गुजारा नहीं चलता था। तो उन्होंने बागपत के पास एक अमीनगर सराय गांव है, वहाँ से उन्होंने शादिया में शिफ्ट कर लिया और वहाँ से ही उन्होंने शादिया में अपनी एजुकेशन चालू करी और 1948 में उनकी सर्विस लगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। और वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत ही कम गुस्सा आता था। एक तो गरीबी के कारण, मतलब जो हमें सुविधा देना चाहते थे वो दे नहीं सके, परंतु हमने भी कभी उनसे कोई डिमांड नहीं की। हमारे पिताजी को गुजरे हुए करीबन 6 वर्ष हो गए और अब भी उनकी याद आती है। मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी बिना मेरे कंसेंट के, तो मुझे काफ़ी नाराज़गी उनकी इस बात से। पिताजी ने साफ कह दिया कि शादी आपको यहीं पे करनी है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैंने पिताजी की बात मानते हुए मैंने अपनी शादी उनके कहने से, जो उन्होंने लड़की पसंद की थी उससे मैंने कर ली। उस लड़की को मैंने देखा भी नहीं था। मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और वहाँ का कल्चर और था और वो हापुड़ की, जो हमारी धर्मपत्नी है वो हापुड़ की थी, वहाँ का कल्चर और था। परंतु अब मैं सोचता हूँ अगर मैं वो शादी नहीं करता तो मुझे पछतावा होता। मुझे बहुत अच्छी धर्मपत्नी मिली और वो पूरे परिवार को बांध के रखते हैं। तो ये मेरे पिताजी की बहुत अच्छी घटना है जो मुझे हमेशा याद रहती है कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो हो सकता है मुझे पछतावा करना पड़ता। मेरी माता जी श्रीमती सोना देवी, उनका 2001 में स्वर्गवास हो गया। माता जी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। वो बिल्कुल अनपढ़ थी, फिर भी वो
जो शिक्षित थे उनसे अच्छा बिहेव करती थी, बिहेवियर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी नॉलेज थी। उन्हें जो खाना बनाना आता था, जो आस पड़ोसी या जो रिश्तेदार आते थे बहुत तारीफ करते थे। अब भी हमें उनकी खाने की याद आती रहती है। हमारी मिसेज ने भी उनसे बहुत सीखा, खाना बनाना सीखा, परंतु अब भी वो वैसा खाना नहीं बना सकती जैसे हमारी मदर बनाती थी। अगर वो बीमार हो जाती थी, वो दवाई, हम 4 भाई हैं, वो चारों भाई में से किसी 3 भाई को नहीं कहती थी, कहती मदन ही दवाई लेके आएगा मेरे साथ, मुझे ही डॉक्टर को दिखा के लाएगा। ऐसी मेरे पिताजी का था। वो हमेशा कहते थे कि जाएगा तो मदन ही ले जाएगा मुझे डॉक्टर के, दूसरा नहीं ले जाएगा। ये मतलब इतना प्यार हमसे करते। जो मैं 8वीं तक पढ़ा वो सरकारी स्कूल में पढ़ा। 8 तक मैंने शादी कबूल रोहतास नगर में स्कूल होता था MCD का, उसमें मैंने किया। उसके बाद मैं गांधी मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लिया 9 से, और वहाँ पे मैंने 11th पास करी। 11th पास करने के बाद मैं हिंदू कॉलेज में आ गया। हिंदू कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया और मैंने वहाँ से BSc मैथमेटिक्स की और MSc मैथमेटिक्स की। परंतु मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। मुझे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया था, सिविल इंजीनियरिंग में, परंतु मैं चाहता था इलेक्ट्रॉनिक मिले या इलेक्ट्रिकल मिले। उस समय मतलब मेरिट के हिसाब से ही होता था, तो मैं हमेशा फर्स्ट क्लास रहा था, पर इतने मार्क्स नहीं थे कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल मिल जाते। परंतु फिर भी मैंने BSc मैथमेटिक्स किए और MSc मैथमेटिक्स की। उसके बाद मैंने अपने सर्विस के दौरान अपनी लाइफ में मैंने काफ़ी पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने MA इकोनॉमिक्स की। फिर मैंने IMT से 3 साल का इवनिंग कोर्स होता है, मैंने MBA वो मैंने किया गाजियाबाद, IMT गाजियाबाद से। फिर मैंने उसके बाद LLB करी मेरठ यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ मैंने एक बैंक के एग्ज़ाम होते हैं CAIB, ये इसमें 2 पार्ट होते हैं। मैंने 2 पार्ट दोनों एक एक करके टाइम तो लगा, पर मैंने दोनों पार्ट क्लियर कर लिए। ये जो CIB होती है, इसमें हमें बैंक में इंसेंटिव भी मिलता है और प्रमोशन में भी हमारे काम आता है। हम 6 भाई बहन थे। दुर्भाग्यवश एक हमारी सिस्टर की डेथ होगी, एक हमारे भाई की कोरोना में डेथ होगी। सबसे बड़ा भाई मैं विजय सिंह हरित, वो डिप्टी कमिश्नर एक्साइज एंड कस्टम से रिटायर हुए और वो दिल्ली में रहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी बहन सिस्टर, उनकी शादी गाजियाबाद में हुई और वो 9 फरवरी 2024 को डेथ होगी। तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ। चौथे नंबर पे मेरा भाई सुरेंद्र कुमार हरित, उसकी भी 2021 में डेथ होगी ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। उसके बाद हमारी एक सिस्टर है, वो जयपुर में है, उसकी शादी जयपुर में हुई, वो जयपुर में वेल सेटल्ड है। और एक हमारा छोटा भाई है विनोद कुमार, वो राजनगर गाजियाबाद में ही रहता है, वो पेरेंटल हाउस में रहता है। मेरी श्रीमती का नाम है श्रीमती पुष्पा हरित। वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत ही प्यार करती है और उसने पूरे परिवार को बांध के रखा और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मेरा जब भी प्रॉब्लम होती थी, जब भी मेरे साथ लाइफ में प्रॉब्लम आई है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी मिली और उन्होंने मुझे काफ़ी गाइडेंस दी कि आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, हमेशा सपोर्ट दिया। जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सर्विस बिजनेस करना है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने कहा मेरे जेवर बेच दीजिए, वो बेच दीजिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जेवर वगैरह या उनकी ज़मीन थी, अभी एग्रीकल्चर ज़मीन है, मैंने कहा नो, ये बेच के मैं बिजनेस नहीं कर सकता। फिर तो मुझे मतलब मैं हो जाऊँगा इसमें फ्री का मिल रहा है, खाते रहो और अपना दूसरा लेते रहो। इसलिए मैंने ना उनके गहने लिए, ना ज़मीन ली और अपने आप ही बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे जो दोनों बच्चे हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे बिना रह नहीं सकते, मैं भी नहीं रह सकता। रोज़ जैसे बेटी है, रोज़ उनसे सुबह शाम बात होती है। ऐसी पंकज है, मान लो मैं कहीं चला जाऊँ या लेट हो जाऊँ, वो फ़ोन करते रहेंगे, कहाँ है पापा, आए नहीं आप, अभी तक नहीं आए, कहाँ पे रुक गए, कहाँ रह गए। तो बहुत चिंतित हो जाते हैं। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाऊँ घर पहुँचने में, बहुत चिंतित हो जाते हैं। पंकज की शादी 2013 में हुई और
ईश्वर ने उन्हें 2015 में एक लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया। उसका नाम हमने जोयल रखा। वो स्वभाव से बहुत ही चंचल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक्टिव एंड वेरी इंटेलिजेंट। माता पिता ने मेरे ये संस्कार दिए कि हमेशा बड़ों की इज्जत करिए, और दूसरा ये दिया कि पढ़ो। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं बनेंगे, तो आपका संस्कार भी जब ही आएंगे जब आप शिक्षित होंगे। हमारे माता पिता बहुत दूसरों की हेल्प करते थे। मैं भी मतलब जो भी आता है मैं उसकी हेल्प करता हूँ। मैं भी अपने बच्चों को कहता हूँ कि जो भी नीडी पर्सन है उसकी हेल्प करिए। और मैं 2-3 चीज़ों में हेल्प नहीं करता। एक तो शादी में और दूसरे मकान बनाने में। अगर उन्हें मकान बनाना है अपने पैसे से बनाइए, शादी करनी है अपने पैसे से करिए। अगर वो बीमार हैं तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और जितना भी खर्चा होगा मैं करूँगा। ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, जो पंकज है, प्रीति है, वो भी ऐसी हैं। देखते हैं कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, वो मेरे बिना पूछे उनकी हेल्प कर देते हैं। मैंने 1995 में बैंक छोड़ दिया था। मैं जब मुरादाबाद में पोस्टेड था लीड बैंक ऑफिसर, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं आगे सर्विस नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स ए ट्रांसफरेबल जॉब। कभी इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं। मेरा दोस्त, मैंने अभी नाम लिया उनका, विजय अग्रवाल, वो इंडस्ट्रियल टेक्स फिल्टर क्लॉथ ही बनाते थे। तो उन्हें मार्केटिंग की आवश्यकता थी और मुझे फाइनेंस की। तो हम दोनों ने बिजनेस इकट्ठा किया और एक अच्छी ऊंचाई पे ले गए। 2010 तक हम इकट्ठे काम करते थे, परंतु हमने 2006 में सोना इम्पैक्स का इस्टेब्लिश कर लिया था। 2017 में फिर एक हमने बिल्डिंग ली, उसमें काम किया और उसमें अपने स्टाफ और कर्मचारी रहते थे और गोडाउन रहता था, उसमें मटेरियल अलग था। दूसरी जगह वो छोटा पड़ गया। तो 2020 में हमने ये स्वदेशी जहाँ बैठे हैं यहाँ पे हमने ज़मीन ली। और उन दिनों कोरोना चल रहा था, बड़ी मुश्किल से मतलब निकल के आते थे, और ये हमने ज़मीन ली और 2022 में हमने ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली और 2022 से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वी बिलीव इन द क्वालिटी एंड सर्विस। वी डोंट कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी, दैट इज़ अवर USP। दैट्स वाई वी आर इन द मार्केट। इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एक कपड़ा होता है, इसमें फिल्टर क्लॉथ भी कह लीजिए, कैनवस क्लॉथ भी कह लीजिए, वो फिल्ट्रेशन के काम आता है। इसके कई रूप हैं, मतलब जो यूज़ करने के लिए वो अलग अलग उसमें माध्यम से यूज़ किया जाता है। जैसे उसके बैग बनाए जाते हैं, सेंट्रीफ्यूज बैग। आप कहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा सेंट्रीफ्यूज बैग। दूसरा पॉल्यूशन बैग। आजकल देखिए ना जितनी पॉल्यूशन चल रही है, अभी आप देखिए पॉल्यूशन हो रहा है। जो सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उनमें बहुत पॉल्यूशन होता है, डस्ट उड़ती है। तो उन्हें डस्ट इकट्ठा करने के लिए हम डस्ट कलेक्टर बैग बनाते हैं। वो एट ए टाइम एक ही उसमें 600 बैग, 1000 बैग इस तरह से लगते हैं। इसमें हम सेंट्रीफ्यूज बैग भी बनाते हैं। वो जितनी भी फार्मा कंपनी है उसमें सेंट्रीफ्यूज होते हैं और उससे वो फिल्ट्रेशन करते हैं सेंट्रीफ्यूज। और जितनी भी फॉर्मुलेशन, दे आर 2 टाइप ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। फर्स्ट इज API, उसमें एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे सेंट्रीफ्यूज बैग और कपड़ा लगता है। दूसरा जो होता है फॉर्मुलेशन, जिसमें टेबलेट बनती है, उसमें FBD बैग बनते हैं, उसमें FBD बैग लगाए जाते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। आप जब फ्री होंगे तो मैं आपको FBD बैग और ये सब दिखाऊंगा कि कैसे बनते हैं और कैसे इस्तेमाल होता है इसमें। और जो फिल्ट्रेशन के लिए ETP प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, आजकल देखते हैं ना कितना मतलब केमिकल निकलता है या वेस्टेज निकलता है फैक्ट्रियों में। तो वो वेस्ट अगर हम छोड़ दें, वो नाले में मिलके नदियों में जाएगा और ज़्यादा करेगा। इसलिए हर फैक्ट्री के लिए कंपलसरी हो गया है ETP प्लांट लगाना। ETP प्लांट में वो फिल्टर प्रेस लगती है, फिल्टर प्रेस में हमारे कपड़ा लगता है, वो हम सप्लाई करते हैं। इंस्पिरेशन तो मुझे जो प्रेरणा मिली बहुत लोगों से मिली। मैं इसमें एक मेरा दोस्त है विजय अग्रवाल, वो 2011 में डेथ हुई, उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली।
मुझे माँ बाप अपने पेरेंट्स से तो प्रेरणा मिलती है, बच्चों से। मैं मान लो कोई बच्चा भी सही बात कह रहा है, अच्छी बात है, या जो मुझे नहीं पता, मैं उसे भी ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। मैंने हमेशा चैलेंज ही एक्सेप्ट किया है, और जहाँ भी मिला है मुझे चैलेंज ही मिला है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। उसे किसी न किसी तरह वो अचीव करने की कोशिश करता हूँ कि चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करना ही है, देखता हूँ कैसे नहीं मुझे ऑर्डर मिलेगा। और मैं पर्सनली जाता था और उनको कांटेक्ट करता। अब मैंने आना जाना छोड़ दिया, मैं यहीं बैठे बैठे अपना फ़ोन से ही बात करते हैं। कोई भी चैलेंज होता है मुझे एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे लाइफ में चैलेंज था CIB करना, CIB बहुत हार्ड टास्क होता है CIB करना, तो मैंने CIB किया, ये भी एक चैलेंज ही था। रिस्क लेके बिजनेस में कूदना, ये भी एक चैलेंज ही है, वो मैंने एक्सेप्ट किया। और कोई मुझे चैलेंज करता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भगवान में हमेशा आस्था रखता हूँ, और शुरू से ही जब से मैं जन्म हुआ है मैंने भगवान के बारे में जाना है, तो मैं हमेशा पूजा करता हूँ। अब भी मैं रोज़ मॉर्निंग में पूजा करता हूँ, और मैं शिव जी की पूजा करता हूँ। हर मंडे को मैं मंदिर जाता हूँ, और सावन के महीने में मैं डेली मंदिर जाता हूँ। ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, और मैं बहुत घूमा हूँ। इंडिया में मैंने ज़्यादातर सब जगह गया हूँ, और मुझे मतलब अच्छे होटल में ठहरना और अच्छी जगह रहना मुझे पसंद है। और मैं जहाँ भीड़ भाड़ होती है मैं वहाँ नहीं जाता, मैं वहाँ रहता भी नहीं, और अपने आप आ जाता हूँ। अगर मुझे कहीं भीड़ में रहना पड़े या भीड़ में जाना पड़े, उस स्थान पे मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। इंडिया के मैंने ज़्यादातर सभी तीर्थ स्थान तो नहीं, जो जितने भी डेस्टिनेशन हैं वो मैंने देखे हुए हैं। श्रीनगर, चंडीगढ़, जयपुर, उदयपुर, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, मैसूर, ऊटी, बहुत जगह गया हूँ। और मुझे फ़ॉरेन कंट्री में जाने का भी बहुत शौक़ है। हाल तो पहले मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे, मैं सोचता था कि मैं USA जाऊँगा, और हमेशा जो घर वाले सोचते थे, मजाक ही उड़ाते थे, कहाँ USA जाएगा ये, और हमेशा कहता है USA जाएगा। तो 2022 में मैं USA गया अपने खर्चे पे, और 40 दिन वहाँ USA में रह गया। और इसके अलावा मैं स्विट्ज़रलैंड गया अपनी वाइफ के साथ, दुबई गया, बैंकॉक गया, सिंगापुर गया, श्रीलंका गया, सिडनी गया। मैंने बहुत कंट्रियाँ देखी है। मैं क्रिकेट और चेस, मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट और चेस में। मैं क्रिकेट, बच्चों ने बहुत क्रिकेट खेला, और अब भी मैं क्रिकेट को छोड़ नहीं सकता। क्रिकेट इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। और दूसरा चेस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मुझे कोई भी उलझन हो या कुछ होती है तो मैं चेस खेलने बैठ जाता हूँ, जिससे मुझे समाधान भी मिलता है। चेस मतलब बहुत अच्छा गेम है। इससे ये लगता है कि आप सीखते हैं, आपको अपनी कैसे प्लानिंग करनी है। जब तक मैं कॉलेज में रहा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो पिक्चर देखता था, और ऐसी कोई पिक्चर नहीं थी जिसे जो अच्छे पिक्चर में मैंने देखी ना हो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम देखते थे। और देवानंद मेरा फेवरेट हीरो है, और मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनना मेरा शौक़ है। अब भी मैं जब काम करता हूँ तो मोहम्मद रफ़ी के गाने चला के अपना काम करता हूँ। म्यूज़िक इज़ माई पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम समाज को देंगे कुछ, तभी हमें समाज दे सकता है। अगर हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो समाज हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हमारे RRW बनी हुई है, राजनगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उसमें मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रहा, कई बार एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा। और दूसरे रामलीला कमेटी है, राजनगर रामलीला कमेटी है, मैं उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर है। दूसरे हमारे सेक्टर 12 की राजनगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है सेक्टर 12 की, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और समाज के लिए मैं बहुत करता हूँ। जैसे अभी एक हमारे जिससे मैं योगा सीखता था, मैं योगा भी करता हूँ। जिससे मैंने योगा सीखा वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हमेशा हेल्प करते हैं गरीब आदमी की। अभी उन्होंने कहा कि मैंने शादी करवानी है, 12 नवंबर की एक लड़की की शादी करवानी है, अनाथ है बेचारी। तो उसने कहा आपने बताइए क्या करना है। मैंने कहा जो आप उसकी शादी का इंतज़ाम कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। अब्राहम लिंकन बहुत अच्छे लगे। अब्राहम लिंकन, दूसरा विंस्टन चर्चिल, उनकी जो दूरदर्शिता थी ना, फोरसाइटेडनेस, वो मुझे बहुत पसंद। और
अब मोदी जी, मुझे अच्छा लगता है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है 3 चीज़ें हमेशा है, डिटर्मिनेशन, सिंसियरिटी एंड होनेस्टी। अगर आप में 3 चीज़ें हैं तो आपको और ईश्वर का आशीर्वाद, आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। पहले तो सबसे अच्छा शिक्षित बनिए और अच्छे संस्कार लीजिए। जब तक आप में अच्छे संस्कार नहीं होंगे, आप आगे मतलब सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छे संस्कार ग्रहण करिए, अच्छी चीज़ सीखिए। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel